राधे राधे। मैं वंदना एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। दोस्तों, हम जीवन में एक दूसरे की मदद करते भी हैं और दूसरों से मदद लेते भी हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यदि मदद सही समय पर नहीं की जाए तो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने की जगह पीछे हो जाता है, वह जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत सारे कबूतर पालता था। वह उनको समय पर पानी देता था, दाना खिलाता था और रोज सुबह शाम उनको आकाश में उड़ान भरना सिखाता था। सारे ही कबूतर आसमान में उड़ान भरते थे, परंतु एक कबूतर था जो पास में स्थित एक पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाता था। कबूतर का मालिक बहुत प्रयास करता था, फिर वह उड़ता, एक दो चक्कर लगाता और फिर पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाता था। कबूतर के मालिक को लगा कि शायद यह कबूतर अंदर से कमजोर है, यह ठीक से दाना पानी नहीं खा पा रहा है। कबूतर के मालिक ने उसको समय पर पानी और समय पर दाना अच्छे से देना शुरू कर दिया। इतना सब कुछ करने के बाद भी वह कबूतर इसी प्रकार से करता था। वह आसमान में उड़ता, एक दो चक्कर लगाता और पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाता था। बहुत प्रयास करने के बाद जब कबूतर के मालिक ने उस कबूतर को उड़ान नहीं भरा पाया तो यह सब बात उसने अपने एक गांव के बुजुर्ग व्यक्ति से कही। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कबूतर के मालिक से बोला कि जब तुम अपने कबूतरों को उड़ान भरवाओगे तो उस समय मुझे वहां पर जरूर बुलाना। कबूतर के मालिक ने ऐसा ही किया। उसने बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया और कबूतरों को खुले आसमान में उड़ान भरने के लिए छोड़ दिया। उस कबूतर ने फिर वैसे ही किया, एक दो चक्कर लगाया और आकर पेड़ की डाली पर बैठ गया। 2-3 दिन तक जब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस कबूतर को ऐसे ही करते देखा तो उसने कबूतर के मालिक से कहा, यदि आप चाहते हो कि आपका ये कबूतर दूसरे कबूतरों की तरह आसमान में उड़ान भरे तो आप इस पेड़ की डाली को काट दो जिस पर यह बार बार आकर बैठता है। कबूतर के मालिक ने उस पेड़ की डाली को काट दिया। कबूतर ने दूसरे कबूतरों की तरह आकाश में लंबी उड़ान भरनी शुरू कर दी। तो दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने में कुछ अपनों की ऐसी मदद कर देते हैं जिससे कि वह कमजोर बन जाते हैं, उन्हें सहारा लेने की आदत पड़ जाती है और वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आपके अपने जीवन में आगे बढ़ें तो उनको अंदर से मजबूत बनाइए। आपने कभी वृक्ष को देखा है और कभी एक लता को देखा है। लता हमेशा वृक्ष या किसी अन्य चीज का सहारा लेकर ही ऊपर उठती है। वृक्ष जिसका तना बहुत मजबूत होता है, जो बहुत ही बड़ा होता है, अपने आप में ही स्थित होता है। तो दोस्तों, जब हम वृक्ष से लता को हटा देते हैं या जिस सहारे को लेकर वह ऊपर उठती है उस सहारे से लता को हटा देते हैं तो वह झुलस जाती है। इसलिए अपने आप को और अपने अपनों को हमेशा एक वृक्ष की तरह बनाइए, लता की तरह कमजोर मत बनाइए। यदि आप माता पिता भी हैं तो अपने बच्चों को उतनी फैसिलिटी दीजिए जिससे कि वह कमजोर ना बने। कई माता पिता को मैं देखती हूँ कि वह समय से पहले ही अपने बच्चों को पूरा बिजनेस बनाकर दे देते हैं, सारी चीजें हासिल करा देते हैं, उनको मौका ही नहीं देते कि वह इस चीज में दिमाग लगाए कि उनको यह चीज कैसे हासिल करनी है। जब उनको बना बनाया बिजनेस मिल जाता है या बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि इस चीज को बनाने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कितना संघर्ष का सामना करना पड़ा। वह उन चीजों की कद्र नहीं करते। दोस्तों, यदि हमें जीना चढ़ना है तो हमें पहली सीढ़ी पर कदम रखना ही पड़ता है। इसलिए यदि आप अपनों को चाहते हैं कि वह जीवन में आगे बढ़ें तो उनको सहारा देना बंद कर दीजिएगा, उनको यह समझाना बंद कर दीजिएगा कि वह कमजोर हैं। उनके अंदर स्ट्रेंथ पैदा कीजिएगा जिससे कि वह जीवन में उन्नति कर सके।
आपको यदि मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।